हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका आईपास के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं आईआईटी जैम से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एनईटी क्वेश्चंस आपके लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस की, जैसा हम रोज करते हैं। रोज के सेशन में आज कुछ और नए क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 0.4 डिग्री सेल्सियस पर परसेंट जीसी। कि अगर कोई डीएनए में मैं 1% जीसी कंटेंट बढ़ा देता हूं, तो उससे जो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 0.4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है। इफ डीएनए है जो 60% जीसी, यदि उस डीएनए में 60% जीसी कंटेंट है, तो हाउ मच मेल्टिंग पॉइंट डज इट इंक्रीज, तो उसका कितना इंक्रीज हुआ होगा, उस 60% जीसी ने कितना कंटेंट इंक्रीज किया। तो हम जानते हैं हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1% जीसी ने इंक्रीज किया है 0.4 डिग्री सेल्सियस। हमें टोटल 60% है, तो 60% कितना इंक्रीज करेगा, 0.4 इंटू 60, 6 4 जा 24, जीरो, एक पॉइंट अपन लगा देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, आंसर अपना निकल के आ जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। कि अगर डीएनए हो 60% जीसी कंटेंट वाला, तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना निकल के आ जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील इन ए पॉपुलेशन इज 0.2, रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी है मुझे, क्यू मुझे बता रखा है, कितना बता रखा है, 0.2 मुझे बता रखा है कि ये क्यू है। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट ऑर्गेनिजम्स विल बी, हेटेरोजाइगोट ऑर्गेनिजम्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो हेटेरोजाइगोट कौन से होते हैं, हेटेरोजाइगोट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2pq से। कहां से आया अपने पास में, तो ये हार्डी विनबर्ग इक्वेशन से आता है। क्या कहता है, पी स्क्वायर तो होते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रेसेसिव होते हैं, और 2pq जो है वो क्या होंगे, 2pq अपने होते हैं हेटेरोजाइगोट्स। तो अपने को सिंपली क्या करना है, q दे रखा है तो मुझे p निकालना पड़ेगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। p मुझे निकालना है, 1 माइनस क्यू कर दूंगा मैं, 1 माइनस क्यू की वैल्यू 0.2 दी गई है, तो p की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी 0.8। अब अगर मेरे पास में q की वैल्यू भी है, p की वैल्यू भी है, तो मैं आसानी से 2pq निकाल सकता हूँ। तो 2pq इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0, सॉरी, p की वैल्यू कितनी है अपने पास में 0.8, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 0.2 से। तो आंसर क्या आएगा अपना, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, तो 16 2 जा 32 जा अपना आंसर आ जाएगा 0.32। कि ऐसी पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगोट्स की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, वो फ्रीक्वेंसी रहने वाली है 0.32। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If genome size of an organism is 3 into 10 to the power 9 base pair, and one gene consists of 30,000 base pair, then total number of genes will be। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल उसका जीनोम का साइज है वो 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर, 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में है। एक जीन में 30,000 बेस पेयर है, यानी कि 30,000 बेस पेयर से मिलके बन रहा है 1 जीन।
और हमें किससे निकालने हैं, हमें निकालने हैं 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर से, यानी 3 बिलियन बेस पेयर अपने को दे रखे। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁴ बेस पेयर, ये मिलके बना रहे हैं एक जीन। तो एक बेस पेयर कितना बनाएगा, हम बिल्कुल से सिंपल वाला मेथड यूज करेंगे, कोई फॉर्मूले नहीं है, एकदम से आसान आसान जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं छोटी छोटी क्लासों में वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। और एक बेस पेयर में इतने जीन हो जाएंगे। जब एक का नंबर आ गया तो मेरे पास में 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर का नंबर हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास में कंडीशन क्या बन जाएगी, हमारे पास में कंडीशन बन जाएगी 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। और यहाँ से अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 10⁵ कितना आंसर आ जाएगा अपना 10⁵ अपना आंसर आ जाएगा। और अगर वैसे इसको इंसर्ट करना हो तो एक के आगे 5 जीरो लगा दो, यानी कि टोटल नंबर कितना हो गया 1 लाख। टोटल कितने हो जाएंगे 1 लाख जीन हो जाएंगे अगर एक जीन में 30,000 बेस पेयर है तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाफ लाइफ ऑफ ए mRNA इज 20 मिनट। एक mRNA की हाफ लाइफ अपने को बता रखी है उन्होंने 20 मिनट है। अब अगर 20 मिनट हाफ लाइफ है और पूछा क्या है, पूछा है रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर 40 मिनट, कि 40 मिनट के बाद में उस RNA का कितना फ्रैक्शन बचेगा पीछे। तो कितना बचेगा भाई, 1 हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, एक हाफ लाइफ के बाद में हो जाती हैं चीजें हाफ। अब 20 मिनट है एक हाफ लाइफ, तो 40 मिनट में कितनी हो जाएंगी, 40 मिनट में हो जाएंगी 2 हाफ लाइफ। इसका मतलब अगर मेरे पास में शुरुआत में अमाउंट अक्स थी, अक्स कब थी मेरे पास में, अमाउंट स्टार्टिंग में अमाउंट थी मेरे पास में अक्स। अब जैसे ही यहां से 20 मिनट निकलेंगे, क्योंकि 20 मिनट इसकी हाफ लाइफ है, तो अमाउंट कितनी रह जाएगी, इसकी हाफ रह जाएगी। और फिर जब यहाँ से 20 मिनट और निकलेंगे, यानी कि एक हाफ लाइफ और क्रॉस हो गई, तो इससे क्या हो जाएगा, अक्स अपॉन 4 बचेगा अपने पास में। शुरुआत में अगर अमाउंट में अक्स मानता हूं तो 40 मिनट के बाद में अमाउंट कितनी बचेगी, अक्स अपॉन 4 बचेगी। यानी कि कितना हो गया ये, इसका मतलब ये हो गया 1 अपॉन 4। 2 हाफ लाइफ के बाद में 1 अपॉन 4 पार्ट जो है वो वहां पे बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A restriction enzyme has recognition sequence of 6 base pairs। कोई restriction enzyme है और उसका recognition sequence है 6 बेस पेयर का। कोई भी restriction enzyme हो सकता है और उसका जो recognition sequence है वो भी कुछ भी हो सकता है, हमें exactly नहीं पता है कि कौन सा है। What is the probability of finding its specific recognition sequence from a random sample? और अगर मुझे कोई एकदम से रैंडम सैंपल दे देता है कि ये लो कोई रैंडम सैंपल है, आप इसमें से मुझे इसका स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस ढूंढ के निकाल। तो पहली बात है कि टोटल कितना बन सकते हैं भाई, टोटल कितने प्रकार के फ्रेगमेंट अपने को मिल सकते हैं रैंडम के अंदर। तो टोटल हम जानते हैं 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 6 के सीक्वेंस बनाने हैं, क्योंकि 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है। इसका मतलब जो है वो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं हमारे पास में, 4⁶। कैलकुलेट करेंगे इसको, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ऐसे करके जो है 6 बार अपने को इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। हम जानते हैं 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 256 होता है, उसको आगे 16 से अपने को मल्टीप्लाई और कर लेना। देखो करते हैं अपन यहीं पे सब साथ साथ में करेंगे, आप भी करना।
पेन चलाने की कोशिश करना, हालांकि आपको वहाँ पे कैलकुलेटर मिलेगा, बट फिर भी कोशिश करो कि आपको ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। 6 6 जा 36, पावर 3, 6 5 जा 30 और 3 33, फिर से पावर 3, 6 2 जा 12 और 3 15, मल्टीप्लाई करेंगे 256, ऐड कर देंगे 6 9 0 4, तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा टोटल 4096 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। टोटल कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल है हमारे पास में? 4096 कॉम्बिनेशंस जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है। अब उनमें से अपना वाला कौन सा है जो हमें ढूंढना है? वो तो कोई एक है ना, बहुत सारे तो है नहीं, हमें इसने स्पेसिफिकली बताया है कि भाई एक ही है, और अगर एक ही है तो 4096 में से 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी हो जाएगी? 1/4096 की 4096 में से एक कोई स्पेसिफिक है जो यहाँ पे आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आईफाज का एक ब्रह्मास्त्र बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप आईआईटी जैम, गेट बायोटेक्नोलॉजी और साथ साथ में CUET PG इन सभी की तैयारी एक के पैसे में 3 एग्जाम की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको सिर्फ CUET PG एग्जाम देना है तो उसके लिए शक्ति बैच जो है वो अभी लाइव है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल उस पर 20% ऑफ भी चल रहा है। आगे देखो कुछ और क्वेश्चंस। इफ क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स इज 20%, क्या है? क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 20% दे रखी, और डिस्टेंस निकालनी, आसान सा सवाल है। डिस्टेंस क्या होगी उन दो जीन्स के बीच में? तो 20% अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो अगर 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है तो उनके बीच में डिस्टेंस होती है 1 सेंटीमोर्गन। और यदि ये 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमोर्गन। कितनी डिस्टेंस होगी उनके बीच में, दो जीन्स के बीच में? 20 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस वहां पे रहेगी। आगे बढ़ते हैं। इफ pH of a solution changes from 7 to 5, hydrogen ion concentration changes by how many times? अगर कहीं पे मान लीजिए कि जो pH है वो कहाँ से कितना चेंज हुआ है, वो 7 to 5 चला गया है, pH जो है वो 7 से 5 पे चला गया है, इसका मतलब चेंज कितना आया है pH में? 2 का चेंज आया है। अब ये जो 2 का चेंज आया है pH में, इसकी वजह से हमें ये बताना है कि कितने टाइम्स जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज हुई है। तो कितने टाइम से चेंज होती है? pH का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होता है? -log ऑफ H+ आयंस की कंसंट्रेशन। जी हाँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, कितना बढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन से? वो बढ़ेंगे 100 टाइम्स से, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन 10 टाइम बढ़ते हैं तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, यानी pH 1 से इंक्रीज हो। अगर हाइड्रोजन आयन 100 टाइम्स बढ़ते हैं यानी 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? वहाँ पे pH 2 से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 टाइम्स क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If magnification from a objective lens of a microscope is 40x and magnification from eyepiece is 10x, कोई माइक्रोस्कोप है उसके ऑब्जेक्टिव लेंस से तो क्या है 40x हमें मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है, और आई पीस से 10x मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है, तो हमें क्या निकालना है? टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है। तो टोटल मैग्निफिकेशन में कैसे निकालेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि अपना आंसर कितना आ जाएगा? 400x की मैं कह दूं कि टोटल कितना होगा? 400 टाइम्स मैग्नीफाई वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If a cell culture doubling time is 24 hours starting from 10 to the power 5 cells, after 3 days total number of cells will be, ऐसे सवालों को जो है ढंग से रट के जाना है, एग्जाम में आते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ से ऐसे सवाल। क्या है यहाँ पे देखो,
अगर 24 आवर के अंदर कोई सेल का कल्चर डबल हो रहा है, स्टार्टिंग में 10⁵ सेल्स, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा वहाँ पे, तो 3 दिन में टोटल कितनी बार वो डिवाइड हो जाएंगी, तो 3 दिन में 3 डेज में कितनी बार डबल हुई, वो 3 साइकिल उनकी हो जाएंगी। हर साइकिल में डबल होती है तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 2⁻3, और जितना भी होगा इसको हम किससे कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल नंबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर इसका निकल के आ जाएगा इनिशियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज कितना हुआ है, या मैं कह दूँ 2⁻n ना, क्योंकि हर बार n साइकिल का नंबर होता है, 3 साइकिल है, रख दो इनको। 10⁵ इंटू 2⁻3, 2 का क्यूब होता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵, यानी 3 दिन बाद में टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होंगी वो कितनी होंगी 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵। आगे बढ़ते हैं। फाइंड रिजोल्यूशन डिस्टेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 500 नैनोमीटर एंड न्यूमेरिकल अपर्चर इज 1.25। हमें क्या निकालना है, सिंपली किसी भी माइक्रोस्कोप का क्या निकालना है अपने को, रिजोल्यूशन डिस्टेंस निकाल। फॉर्मूला बड़ा ही आसान सा है, याद होना चाहिए फॉर्मूला अपने को, D = λ/2na। लेमडा मुझे दे रखा है, वेवलेंथ होती है कितना दे रखा है 500 नैनोमीटर, तो आंसर भी अपना नैनोमीटर में ही आ जाएगा। 2 × 1.25। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 500 1.25 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 2.5 आ जाएगा। और जब हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, ये वाला पॉइंट अगर मुझे यहाँ से हटाना है, एक मिनट दूसरा कलर का यूज करते हैं अपन, एक पॉइंट से अगर हमें ये हटाना है, एक डिजिट से पॉइंट हटाना है, तो ऊपर एक 0 जोड़ देंगे। 25 पे 2 जा 50 होता है, तो हमारे पास में जो है वो फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर इसका निकल के आ जाएगा 200 नैनोमीटर की जो रिजॉल्विंग डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 200 नैनोमीटर आ गई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो खत्म होता है यहाँ पे अपना सेशन। 10 क्वेश्चन अपन रोज लेके आते हैं, वो 10 क्वेश्चन आज से खत्म होते हैं। अगर आप IIT जैम और गेट बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अश्वमेध 10.3 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ये बैच चल रहा है। अगर आप अगले साल टारगेट कर रहे हैं 2027 के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बैच रहेगा। पूरा साल आपको मिलेगा तैयारी करने के लिए, जहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आपको पूरा लाइव सपोर्ट मिलेगा, डाउट सॉल्विंग के लिए भी आपको हेल्प दी जाएगी। चलिए, सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, जो भी लोग और तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि लगातार आपको अपडेट मिलते रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे लगातार ऐसे क्वेश्चन हम डालते रहते हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कैसे आपको कैसा लगा पूरा का पूरा ये सेशन, कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।